सीधे गैस में परिवर्तन होने को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, संघनन, वाष्पन या उबलना जलना? टाइम स्टार्ट नाउ। ऊर्ध्वपातन सही आंसर है। अगले ग्रुप के लिए परमाणुीय नाभिक की खोज किसने किया? परमाणुीय नाभिक की खोज किसने किया? ऑप्शन रदरफोर्ड, डाल्टन, मेंडलीफ है, थॉमसन। परमाणुीय नाभिक की खोज किसने किया? रदरफोर्ड, डाल्टन, मेंडलीफ, थॉमसन। डाल्टन। ये आंसर गलत हो गया, 0 दीजिए इनको। उधर से पूछ लीजिए। लड़की लोग में से कोई बता दो, हाथ उठा के। कोई जानते हैं? क्वेश्चन है परमाणुीय नाभिक की खोज किया किसने? कोई ऑप्शन नहीं, डायरेक्ट बोलिए आप लोग। इधर से पूछ लीजिए। इधर से बोलिए। थॉमसन। स्टार्टिंग बताइए आंसर, स्टार्टिंग आंसर बताइए। रदरफोर्ड है इसका आंसर। फिर से, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? CO2, CO2, O3। टाइम स्टार्ट नाउ। CO2। ठीक है। मंटू सर, ठीक है। ये पहला प्रथम राउंड में मार्क्स प्राप्त किया है। ए ग्रुप 10, बी 10, सी 10, डी 10, ई 10, एफ 10, जी 0 और एच 10। ठीक है, अगला बढ़े। अगला राउंड के लिए लड़कियों के लिए क्वेश्चन होगा यहाँ से। पहला क्वेश्चन ग्रुप ए के लिए, निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है? क्वेश्चन है, ऑप्शन होगा निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है? ऑप्शन है चांदी, लवणीय जल, ग्रेफाइट, माइका जिसको अवरक बोलते हैं। आंसर सही है। कुछ गैस निकलता है, वो गैस कौन है? फिर से, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड। आंसर गलत हो गया, 0 मार्क्स देंगे। फिर से, निम्न में से किसको सेल का पावर हाउस या पावर प्लांट कहते हैं? ऑप्शन है गोल्जी का, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी में राइबोसोम और डी में लाइसोसोम। ठीक है आंसर। अब लड़का के लिए ग्रुप ई, चलिए स्टार्ट करते हैं। लड़का में सेकेंड ग्रुप के लिए, मानव शरीर में कुछ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? ऑप्शन बृहदांत, बी है क्षुद्रांत, डी में है पित्ताशय और डी में है अमाशय। सही आंसर। अगला डीपीटी वैक्सीन है। डीपीटी का प्रयोग किन बीमारियों के रोकथाम के लिए किया जाता है? डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों को रोकथाम के लिए किया जाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस। बी में है पोलियो, डिप्थीरिया, तपेदिक, सी में है टिटनेस, तपेदिक, पोलियो और डी में है तपेदिक, टाइफाइड, पोलियो। इनके लिए 50 सेकंड का टाइम लगाइए। ऑप्शन बी, ऑप्शन पढ़ देते हैं, पोलियो, डिप्थीरिया, तपेदिक। बी में है यही आंसर गलत हो गया। क्वेश्चन है प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं शाकाहारी जंतु, दूसरा मांसाहारी जंतु, सी में है सर्वभक्षी जंतु और डी में है हरित पादप।
ठीक है आंसर। स्कोर बताइए। ग्रुप ए ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। ग्रुप बी 10 मार्क्स, ग्रुप सी 20, ग्रुप डी 20 मार्क्स, ग्रुप ई 10 मार्क्स, ग्रुप एफ 20 मार्क्स, ग्रुप जी 0 मार्क्स, ग्रुप एच 20 मार्क्स। ये राउंड ठीक है। फोटो पहचानने वाला है जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है। ठीक है, तो पहला है, पहला ग्रुप के लिए, लड़की के लिए, लड़की ग्रुप के लिए। ये ग्रुप कोई अलग नहीं बोलेगा। हाँ, उसका नहीं दूसरा आदमी बोलेगा। नहीं बोलिएगा, जिनका है वो इधर दिखा दीजिए। ये ग्रुप के लिए है ना, हाँ, ग्रुप ए के लिए है। तो उधर ग्रुप एक है। ये पिक्चर किनका है? कोई दूसरा नहीं बोलेंगे ना, तो ऐसा नहीं कि बोल दे तो फिर। सही आंसर है। ग्रुप जी का है। सही आंसर है। ये पिक्चर खोल दीजिए ग्रुप से। जैसे उगते हुए सूरज का देश कहते हैं, बैठ के किसी स्लीप उगते हुए सूरज का देश कहते हैं। ऑप्शन है जापान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। हो जाता है। सही आंसर है। बाढ़ की समस्या कहानी का केंद्र है माँ। बी में है दहते विश्वास, मतलब दहते विश्वास, ठीक है। और सी में है सोझे विश्वास, और डी में है धरती कब तक घूमेगी। और के लिए 20 के दांत, 20 के दांत के लेखक है। ऑप्शन मिलता है कुंवर नारायण, बी में हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी में है अनामिका, और डी में है नलिन विमोचन शर्मा। सही आंसर है। अगला के लिए दिन दुना रात चौगुना, दिन दुना रात चौगुना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन दे रहे हैं हानि होना, सी में है दिन रात सोना, और डी में है इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं। ए दिन रात परिश्रम करना। ये आंसर गलत हो रहा है। ठीक है, ये आंसर इनको 0 माइनस कीजिए। 5। प्रथम अभाज्य संख्या कौन है? प्रथम अभाज्य संख्या कौन है? ऑप्शन एक, प्रथम अभाज्य संख्या कौन है? 1, 2, 3 या 0? 2 सही आंसर है। एच ग्रुप के लिए मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? मेंडल कार्यिक जनन, बी में है अलैंगिक जनन, सी में है लैंगिक जनन, और डी में है उपयुक्त में से सभी। फिर से क्वेश्चन, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? कार्यिक जनन, बी में अलैंगिक जनन, सी में लैंगिक जनन, और डी में उपयुक्त में से सभी। स्टार्ट कीजिए। उपयुक्त सभी -5। चलिए यहाँ से ग्रीस स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा या परास कितना है? ग्रीस स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य की सीमा या परास कितना है? ऑप्शन ए 1300 एंगस्ट्रॉम से 3900 एंगस्ट्रॉम, बी में 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम, सी में 7800 एंगस्ट्रॉम से 8200 एंगस्ट्रॉम, और डी में 8500 एंगस्ट्रॉम से 9800 एंगस्ट्रॉम। डी कितना से कितना? 8500 से 9800 -5। चलिए एक क्वेश्चन पीछे पीछे अगला को मिलेगा। 30 सेकंड इनको मिलेगा। जी 33। हाँ ठीक है। फिर से क्वेश्चन मिला आपको 5। ऑप्शन ए बोल रहे हैं ए 1300 से 3900। -5। आंसर गलत हो गया।
आराम से आंसर नहीं गलत हो गया। इतना इसी नहीं हाँ बताइए। बोलने के लिए हाँ चलिए इधर से ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है इसमें कोई। ओके ऑप्शन पहले मिल चुका है। 39 ठीक है 3900 से 7600 ठीक है सर। ठीक है तो वहाँ तक तो क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा यांत्रिक तरंग है? ऑप्शन में है रेडियो तरंग, एक्स तरंग, प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग। टाइम स्टार्ट। और ध्वनि तरंग, रेडियो तरंग आंसर गलत। -5। चलिए ठीक है करेंगे। अल्कोहल और जल मिश्रित है तो इसको किस विधि से अलग करेंगे? ऑप्शन है निस्तारण विधि या निस्तारण द्वारा, बी में है वाष्पन द्वारा, सी में है आसवन द्वारा और डी में है ऊर्ध्वपातन द्वारा। क्वेश्चन फिर से अल्कोहल कौन विधि से? ऑप्शन निस्तारण द्वारा, वाष्पन द्वारा, आसवन द्वारा और ऊर्ध्वपातन द्वारा। सही आंसर। कोहरा जो ठंडा में लगता है। कोहरा में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडल तंत्र का अभिव्यक्त होता है, यानी मिश्रण होता है दोनों का? कोहरा में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडल तंत्र अभिव्यक्त होता है? ऑप्शन गैस में द्रव का, द्रव में गैस का, गैस में ठोस का और द्रव में द्रव का। टाइम स्टार्ट। इसमें द्रव का हाँ सही है। ठीक है दीजिए इनको। हाइड्रोजन आवाज में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। हाइड्रोजन बॉन्ड में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? ऑप्शन फ्लोरीन, बी में है क्लोरीन, सी में है ब्रोमीन और डी में है आयोडीन। ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन। ठीक है फ्लोरीन। सर क्लोरीन बोल रहे थे। फ्लोरीन सही है सर। ठीक है हाँ ठीक है। निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? कुछ अम्ल का नाम है, बताना है कि किसमें ऑक्सीजन नहीं है। नाइट्रिक एसिड, बी में है सल्फ्यूरिक एसिड, सी में है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और डी में है उपयुक्त। सबसे भारी धातु सोना, चांदी, पारा, प्लेटिनम। टाइम स्टार्ट। कौन सबसे भारी धातु है? सोना, चांदी, पारा, प्लेटिनम। प्लेटिनम सही आंसर है। 7, 8, 9 इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ये 7, 8 और 9 जो राउंड चलेगा इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। जो सही आंसर देंगे उनको 10 मार्क्स, अगर गलत दे दिए तो -5। अल्लाह नहीं कीजिए आप लोग। ठीक है अल्लाह नहीं कीजिए। अगला को एक क्वेश्चन मिलेगा, सिर्फ एक को मिलेगा, इसे नहीं। और वो अगर सही देते हैं तो +5 और गलत तो -5। ठीक है हेलो आप लोग को भी मिलेगा मौका इसमें। कोई ऑप्शन नहीं है। ये कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है क्वेश्चन पढ़ता हूं। डायलिसिस की प्रक्रिया शरीर के किस अंग से संबंधित है? ये डायलिसिस जो किया जाता है वो शरीर के किस अंग से है? शरीर का पार्ट्स है ना, आँख कान वगैरह जो शरीर का अंदर का कुछ पार्ट्स। ठीक है ओ टाइम स्टार्ट कीजिए। डायलिसिस किसमें होता है? किडनी सही आंसर है। याद है? ठीक उनको 0 दीजिए। ये क्वेश्चन अगला को मिलता है सी है सी ग्रुप के लिए। ये क्वेश्चन सी ग्रुप के लिए 30 सेकंड मिलेगा। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया?
टाइम समाप्त हो गया। छोड़ दे, बढ़ा दे, हाँ सर, टाइम समाप्त हो गया। ठीक है। बोलना है ना। उधर से एक बार कर दीजिए, बहुत हो गया इधर से। ऐसे आप लोग का है, हाँ। और भी कैसे है? हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है या रोग है। इसमें क्या होता है? हीमोफीलिया जो है, इसमें क्या हो जाता है? जो बोलते हैं हम लोग कि हीमोफीलिया हो जाता है। रक्त का थक्का नहीं बनता है ना। सही आंसर है। हीमो मतलब खून सीधा सीधा। ठीक है, मुझे जीरो हुआ। टाइम लग रहा है ना, मजा आ रहा है आप लोग को? अरे नहीं होता था। चलिए, नहीं होता पौधे में भोजन किसके माध्यम से पहुंचता है आप लोग से? हेलो, सही आंसर है। एलिसा परीक्षण, एलिसा एक जांच है जिसे पता लगाना चाहिए। एलिसा परीक्षण किसको पहचानने के लिए किया जाता है? किस बीमारी को पहचानने के लिए किया जाता है? टाइम स्टार्ट। क्या बोले? चेचक। चेचक। आंसर गलत हो गया, -5। एक क्वेश्चन अगले ग्रुप को मिलेगा, +-5 वाला है ये, यहाँ से। एलिसा परीक्षण किसको पहचानने के लिए किया जाता है? बताइए अगला। हाँ, 30 सेकंड मिलेगा इनको। आप लोग के लिए चलिए, अगला के लिए है। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र माना जाता है? ठीक, उत्तरी बिहार सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पीछे आराम से। उचावच, ऊंचा नीचा जो बोलते हैं हम लोग, उचावच प्रदर्शन करने के लिए हैसुर विधि का विकास किन्होंने किया? उचावच प्रदर्शन करने के लिए हैसुर विधि का विकास किन्होंने किया? लेहमान, एकदम सही। ए ग्रुप को मिलता है 55 नंबर, बी ग्रुप को 35 नंबर, सी ग्रुप को भी 35 नंबर, डी ग्रुप को 50 नंबर, ई ग्रुप को 30 नंबर, एफ ग्रुप को 20 नंबर, जी ग्रुप को 30 नंबर और एच ग्रुप को 45 नंबर। अभी सबसे आगे ए ग्रुप चल रहा है, ठीक है। उसके बाद डी ग्रुप, यही ना टॉप से एक ग्रुप भी चल रहा है। तीसरा एच ग्रुप, लास्ट। हाँ, आप फोटो देखिए सम्मेलन, सब दिखाई देता है। फोटो प्रोटोकॉल नीचे जो ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए किया गया था, ये कब किया गया था? फोटो प्रोटोकॉल कब किया गया था? 1997 सही है। अगला चलिए, ये हो गया। भारत में परमाणु विद्युत गृह कल्पक्कम, भारत में परमाणु विद्युत गृह कल्पक्कम किस राज्य में है? सही आंसर है। भारत में चीनी उद्योग का प्रथम कारखाना 1903 में बिहार के किस क्षेत्र या किस स्थान पर लगाया गया था? ये कारखाना 1903 में यह बिहार के किस क्षेत्र में लगाया गया था? सी के लिए शांति बनाए रखिए। लास्ट वन थोड़ा तेजी कर रहा है। फर्स्ट एंड लास्ट वन। चंपारण गलत। -5। पीछे हल्का में गया।
चलिए क्वेश्चन पास है पिछला के लिए। कारखाना प्रथम लगाया था बिहार में, कहाँ पे लगाया गया था? ग्रुप डी के लिए ग्रुप डी का है। पास क्वेश्चन है सर। भागलपुर -5। चलिए अब रोहतास इधर से बोलो। पटना। पटना ना पटना ना। बेतिया इधर से मढ़ौरा में मढ़ौरा। स्टार वाला मढ़ौरा सही है सर। मढ़ौरा नाम लिख लो। क्वेश्चन डी के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड। साइलेंट। जलियांवाला बाग हत्याकांड का सही चीज क्या है? ये पूछ रहे हैं। 13 अप्रैल 1919 सही आंसर है। अगला के लिए 5 के लिए ये ग्रुप होगा। चलिए सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध मैनचेस्टर। सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है मैनचेस्टर। ये मैनचेस्टर किस देश में है? सबको मौका मिलेगा, शांत रहिए। भारत ना माइनस आंसर गलत है। -5। पीछे जस्ट पीछे। ये क्वेश्चन पास होगा ना? ठीक है, पास क्वेश्चन है आप लोग के लिए। एक ग्रुप के लिए अगले के लिए बताइए ये सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध मैनचेस्टर कहाँ है? किस देश में? पास कर दे। टाइम खत्म। वॉइस का है इंग्लैंड। सही है सही है। उनका नाम लिखिए। सही है। बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? किसकी बताना है? बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? किस ईस्वी में? 1936। ठीक है। सही आंसर है। 10 मार्क्स मिलेगा इनको ना। चलिए अगले ग्रुप के लिए क्वेश्चन। पुस्तक संवाद कुमौदी। पुस्तक संवाद कुमौदी तथा मीरातुल अखबार किन्होंने लिखे? इनका लेखक कौन है? संवाद कुमौदी और मीरातुल अखबार। एकदम कंफर्म है। डिसाइड हो गया। ए ग्रुप को मिलता है 70 नंबर और सबसे आगे भी चल रहे हैं। बी ग्रुप को 45 नंबर, सी ग्रुप को 30 नंबर और डी ग्रुप को 55 नंबर, ई ग्रुप को 25 नंबर, एफ ग्रुप को 30 नंबर और जी ग्रुप को 30 नंबर और इसी के साथ एच ग्रुप को मिलता है 40 नंबर। सबसे आगे चल रहे हैं ए ग्रुप वाले और उसके बाद डी ग्रुप और उसके बाद बी ग्रुप और उसके बाद एच ग्रुप। चलिए इसका नाम सुन। 9वें राउंड के लिए आप लोग तैयार रहिए। फाइनल राउंड है। हाँ 9 ये फाइनल राउंड है, सही से खेलिएगा। यही डिसाइडिंग पॉइंट होगा इसमें के क्वेश्चन। इसके बाद कोई राउंड नहीं होगा। ये लास्ट राउंड है। जो कि फाइनल होगा। ठीक है, इसके आगे सभी राउंड होगा जब दो काम मैच हो जाएगा। ये अगर माइनस ठीक करता है, है और ये प्लस करता है तो ये सॉल्व बनाइएगा, पेशेंस रखिएगा, आराम से इसलिए रखिएगा। इसमें निगेटिव कम लेने का या न लेने का। ठीक है, बड़े सही आता है पास कर दीजिए। इसमें भी वही है। 9th राउंड के लिए पहला क्वेश्चन के लिए पंचायती राज। अभी पंचायती राज का चुनाव होने वाला है, हो रहा है। ठीक है, लगभग संपन्न है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिया गया? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया?
चलिए बी वाले हाँ सर इधर से हाथ उठाइए कोई। क्या फायदा, पहले काम नहीं करना चाहिए, निगेटिव इतना हो गया। बी ग्रुप बी ग्रुप से है क्वेश्चन, बी ग्रुप से है। भारत में अनुसूचित भाषा जो 8वीं अनुसूची में है, कितनी भाषा का उल्लेख किया गया है? कितना अनुसूचित भाषा का उल्लेख संविधान में किया गया है? 8वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है, कितना भाषा है? पाने के लिए कुछ चाहिए, वो रिक्स ले सकता है। 22 22, हाँ सही जवाब है। सही जवाब। चलिए क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ पे की गई थी? भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ पे की गई थी? चेन्नई। चलना बजाओ यार। जनता दल यू ये पार्टी है, नीतीश कुमार की पार्टी है। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू बोलते हैं तो इसका स्थापना या गठन कब किया गया? 1999 सही जवाब है। व्यवसायिक बैंक का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था, 69 में। इसमें कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14। अगला आप लोग मॉल जहाँ पे सारा एक वस्तु उपलब्ध हो जाता है, एक ही दुकान से सब चीज खरीद सकते हैं ना, या एक ही छत के नीचे होता है सब चीज। मॉल ये किस क्षेत्र का उदाहरण है? कुछ क्षेत्र है इकोनॉमिक्स में, ठीक है, जैसे प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम या षष्ठ, इसमें किस क्षेत्र का है? हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ द्वितीय क्षेत्र गलत है। ताली नहीं मारो, -5 ये लिखिए ना, तो हो गया। ये पास है क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन पास है। 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मॉल जो है ये किसका उदाहरण है? किस क्षेत्र का? तृतीयक सेवा या तृतीयक? अच्छा दोनों वही है। हाँ वही है। ठीक, मार दे, सही है। ये आप ही लोग का क्वेश्चन है ना? क्वेश्चन है, गरीबी को जन्म देता है, गरीबी को जन्म देता है, यानी गरीबी का कुचक्र, ये नियम जो है, यह सिद्धांत जो है किनका है? बोलिए सर। बस ये किसको जाएगा? पास क्वेश्चन लास्ट को बोलने दीजिए। लेकिन नो पीछे से सही आंसर है। और ये पूरे लास्ट क्वेश्चन है, आराम से लास्ट क्वेश्चन। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसका स्थापना डेट के साथ कब किया गया था? डेट के साथ बताना है। ठीक है बोलो। अक्टूबर 1975। सही आंसर है। आप शांति से रहिए। हेलो, 9वां राउंड के समाप्ति के बाद ए ग्रुप को मिलता है 70 नंबर, बी ग्रुप को 55 नंबर, सी ग्रुप को 40 नंबर, डी ग्रुप को 65 नंबर, ई ग्रुप को 35 नंबर, एफ ग्रुप को 25 नंबर, जी ग्रुप को 35 नंबर और एच ग्रुप 55 नंबर। लिखा वहाँ सामने। 1 मिनट, डी ग्रुप और
एज ग्रुप दोनों समान चल रहे हैं, इसलिए दोनों को एक और मौका दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान से। हाइड्रोजन के दहन या जलने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन के दहन या जलने से क्या बनेगा? इसमें ऑप्शन नहीं नहीं है। चलिए उधर चलिए पीछे बोलिए। एज ग्रुप के लिए बोनस पॉइंट बोनस वाला है, चलिए देखते रहिएगा, गिरे नीचे को रख दो। क्यों पास है? चलिए क्वेश्चन आप अमिताभ सर का कोचिंग एज ग्रुप के कैरियर लिए है उसी में अथी का पढ़ाई चलाते हैं, टीचर वाला सीटेट का। धारा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? यानी एसी को डीसी में किसके द्वारा परिवर्तित करते हैं? देख लीजिएगा 5 सेकंड टाइम बचता है। जल्दी कीजिए। क्या ट्रांसफार्मर के द्वारा। खड़ा के बोलो बोलो एसी को डीसी ना पूछे हैं ट्रांसफार्मर के द्वारा। आंसर सभी लोग बैठेंगे।